दोस्तों ये है वो ट्राम, जब ये गुजरती है तो थम सा जाता है बाज़ार पूरा। लोग जो है वो सेल्फियाँ बनाने और तस्वीरें खींचने लगते हैं। ये जो जगह है ना ब्लैक सी, यहाँ पे लोग जो है वो लटकते हैं लड़के। अगर आप तुर्कश लिबास पहन के तस्वीर खिंचवाना चाहते हैं तो आप वो खिंचवा सकते हैं। दोस्तों ये मेरी जो पीछे आप लगी रेडी देख रहे हैं ना कि भाई यहाँ पे रेडी लगी है। पाकिस्तान में बड़े लोग शोर करते हैं कि बल्दिया वाले रेडियाँ उठा के ले गए ये वो। ये रेडी का एक बाकायदा लाइसेंस है और उसकी जगह मत है ना। अभी भी मेरे पास वो बंदा खुद आ गया था कि भाई कुछ चक्कर शक्कर है, तो मैंने कहा कि भाई माजरत, और मैंने उसकी वीडियो बनाने की कोशिश किया, लेकिन उसने कहा कि भाई आप मेरी वीडियो ना बनाएं, आप अपनी ही वीडियो बनाएं। वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। एक और नए व्लॉग में जनाब तमाम दोस्तों को खुश आमदीद किया जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तकसीम इस्तिकलाल स्ट्रीट के पास। आज इसका आपको मुकम्मल विजिट कराएंगे और बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या सीन होता है। आइए हमारे साथ चलें। ये जी मंजर है इस्तिकलाल स्ट्रीट के पास का। यहाँ पे आप जैसे ही स्टेशन से निकलेंगे तो सामने जनाब ये टर्की की मशहूर ज़माना स्मिथ, अभी तो इसका रेट 25-30 लीरे हो गया हुआ है। ये मिलेगी आपको खाने के, इसके अंदर चीज़ वगैरह लगा के देते हैं। तो शक्कर दे रहा हूँ। ये सामने मस्जिद आपको नज़र आ रही है। आपको देखने में तो लगेगा कि बड़ी कदीम है, लेकिन ये कुछ साल पहले इसका इफ्तिताह हुआ है। यहाँ पे आ गया जी लाहौरी सिट्टा। टर्की के अंदर ये छल्ली भी बड़ी मशहूर है। इसको पहले पानी के अंदर बॉयल किया जाता है। बॉयल करने के बाद जो है वो फिर कोयलों पे भून के देते हैं। और साथ ये संगाड़े आ गए हैं। ये आ गया जी टर्की की मशहूर ज़माना ट्राम। जो भी टर्की आते हैं सैर तफरी के लिए, उनका ख्वाब होता है कि हम इसके साथ जो है ना वो तस्वीर जो है वो ज़रूर बनाएं। यहाँ पे आ गए हैं जी शवारमे और डोनर और इस तरह की चीज़, खाने पीने की चीज़ें। ये जो सामने दुकान है यहाँ पे तो अक्सर लोगों की लाइनें लगी होती हैं जो शवारमा खरीदने के लिए यहाँ पे आते हैं लोग खाने के लिए। ये मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। बंदे का दिल ललचा जाता है वैसे ही देख के, जितनी उन्होंने सेटिंग मैटिंग की होती है। यहाँ पे कुछ एक दो पाकिस्तानी होटल भी मिल जाएंगे आपको, अगर आप आएँ तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों ये मंजर है जी इस्तिकलाल स्ट्रीट के अंदर दाखिल होने का। यहाँ पे जो है वो पहले बैरियर वगैरह लगते हैं न्यू ईयर नाइट पे, वैसे नहीं लगते। तो ये है वो मशहूर ज़माना बाज़ार, जिसके अंदर और कोई चीज़ नहीं, सिर्फ बड़े बड़े ब्रांड्स की दुकानें हैं। और यहाँ पे लोग सिर्फ ऐसे चलते जाते हैं। आगे गलाटा टावर आ जाता है तो वहाँ पहुँच जाते हैं। अब पोजीशन ये है कि जनाब रश काफ़ी है। इस्तिकलाल स्ट्रीट में हम घूम रहे हैं। यहाँ पे जब भी आप आएँ तो आपको एहतियाती तदाबीर, जो यहाँ की एहतियातें हैं और पंजाबी चाहते हैं ना परहेज़ां ने जड़ियाँ, वो भी मैं तुम दस दें। अक्सर कुछ लोग आपके पास आ जाएंगे, वो दूर से आपको कहेंगे भाई पाकिस्तानी अस्सलाम वालेकुम, आप तो मेरे बड़े दोस्त हैं पाकिस्तानी ये वो। तो फिर वो आपको साथ ही कहेंगे कि भाई वो क्लब शलब जाना है या स्पा वगैरह कराना है तो आज हमारे साथ हम आपको सहूलियात फ्राहम करते हैं। पंजाबी जिन कहते हैं कि दल्ले आ जान दे, तो वो जब आपका दिल ललचा जाएगा तो आप चले जाएंगे, तो फिर आपके साथ स्कैम हो जाएगा। तो जब भी आप आएँ उनसे बचें। अभी भी मेरे पास वो बंदा खुद आ गया था कि भाई कुछ चक्कर शक्कर है, तो मैंने कहा कि भाई माजरत, और मैंने उसकी वीडियो बनाने की कोशिश किया, लेकिन उसने कहा कि भाई आप मेरी वीडियो ना बनाएं, आप अपनी ही वीडियो बनाएं। दोस्तों ये मेरे जो पीछे आप लगी रेडी देख रहे हैं ना कि भाई यहाँ पे रेडी लगी है। पाकिस्तान में बड़े लोग शोर करते हैं कि बल्दिया वाले रेडियाँ उठा के ले गए ये वो। ये रेडी का एक बाकायदा लाइसेंस है और उसकी जगह मत है ना। इसके आगे 1 फुट 2 फुट भी आगे पीछे नहीं कर सकते वो। और ये बाकायदा गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, तब ये रेडी लगाते हैं इस बाज़ार के अंदर। ये नहीं कि जो भी आया यहाँ के आगे रेडी लगा ले, फिर तो यहाँ पे रेडियाँ ही हो जाएंगी। तो यहाँ पे एक ख़ास उन्होंने फासला रखा हुआ है, उस फासले के ऊपर रेडी लगती है और उसका वो टैक्स वगैरह देते हैं। अब दोस्तों देखें, एक रेडी ये लगी हुई है, इसके बाद ये आप देखेंगे ना एक ख़ास फासला इन्होंने रखा हुआ है जहाँ पे रेडियाँ लगी हुई हैं। ये देखें आप 2 3 4, वो मतलब आपको छत नज़र आ रही होगी। एक ख़ास फासले के ऊपर इन्होंने रेडियाँ रखी हुई हैं। अब आवाम का तो भाई समुंदर आ रहा है यहाँ पे इस्तिकलाल स्ट्रीट में। इस वक्त दिन के तकरीबन 1 बज रहे हैं, 1 बजे का मंजर है ये। जब आप इस्तिकलाल स्ट्रीट आते हैं तो आपका दिल करता है कि क्लब शलब जाने पे, ये स्नूकर वगैरह खेलने के लिए। तो यहाँ पे आपको ये जो शॉपिंग मॉल सा मिल रहा है, इसके अंदर क्लब वगैरह भी हैं। आप यहाँ पे जाके स्नूकर वगैरह खेल सकते हैं। आज से पहले ना 2021-22 में ये जो बाज़ार आप देख रहे हैं ना, आप बड़ा खुला खुला है। तो यहाँ पे ना बेंच लगे हुए थे। तो एक बड़ा नासाजगार वाक़या हुआ, आपने सुना होगा कि इस्तांबुल धमाका हुआ था। जब वो धमाका हुआ तो उसके बाद उन्होंने ये सारा बाज़ार जो है ना जी, ये क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे बैठने वाला कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ लोग जो है वो चल फिर सकते हैं, घूम सकते हैं, जैसे हम चल रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे ये मसालों और मिठाई वाली दुकानें हैं। ये भी आपको थोड़ा नज़दीक से जाके दिखाते हैं। खरीदनी तो मैंने नहीं है, लेकिन मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे जो है वो मार्केट की निस्बत काफ़ी महंगी मिल कोलेगा सनाब मार्केट की निस्बत यहाँ पे काफ़ी जो है वो चीज़ें आपको आम बाज़ार की निस्बत से महंगी मिलेंगी। अब लंबा काम नहीं करते, आपको आगे लेके चलते हैं इस्तिकलाल स्ट्रीट के अंदर।
और ये सामने आ गया सिगरेट वाला खोखा। पान तो नहीं कह सकते, पान टर्की के अंदर भाई बैन है। टर्की के अंदर पान शान वाला कोई चक्कर नहीं है। और अभी इन्होंने कहा कि 2040 तक टर्की के अंदर सिगरेट जो है वो कैश के ऊपर बेचने पे भी पाबंदी लग जाएगी। तो टर्की का ये वाहिद बाज़ार है, यहाँ पे आपको हर मुल्क का तकरीबन बंदा मिलेगा। और मज़े की बात यह है कि जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको पाकिस्तानी भी ज़रूर ही मिलेगा। जब आप ये पूरा बाज़ार मुकम्मल घूमेंगे ना तो आपको कोई ना कोई पाकिस्तानी जो है वो ज़रूर मिलेगा। दोस्तों ये है वो ट्राम, जब ये गुजरती है तो थम सा जाता है बाज़ार पूरा। लोग जो है वो सेल्फियाँ बनाने और तस्वीरें खींचने लगते हैं। ये जो जगह है ना ब्लैक सी, यहाँ पे लोग जो है वो लटकते हैं लड़के इस जगह पे। तो अभी शरीर बच्चे शायद उठे नहीं हैं, वो सो रहे हैं, इस वजह से इसके ऊपर जो है ना वो रश वगैरह नहीं है, लटक नहीं रहे लड़के। नहीं तो यहाँ पे जो है वो लटकते हैं और तस्वीरें वगैरह भी बनाते हैं। बाज़ार के दोस्तों इस बाज़ार के अंदर जो है वो होटल भी हैं। ये सामने आपको नज़र आ रहा है एक होटल, ये काफ़ी जो है वो एक्सपेंसिव होते हैं। ये जो होटल है ना जी काफ़ी महंगे हैं, इनके अंदर रूम वगैरह। इन्होंने भी कशीदाकारी तो बड़ी की हुई है भाई, इसीलिए फिर ये महंगे भी हैं। ये जी एक छोटी सी मार्केट है यहाँ पे, इसी बाज़ार के अंदर। जब बाज़ार के अंदर से आप आएंगे तो इसी यहाँ पे ये एक छोटी सी जो मार्केट टाइप बनी हुई है। यहाँ पे आपको अंदर ये, अगर आप तुर्कश लिबास पहन के तस्वीर खिंचवाना चाहते हैं तो आप वो खिंचवा सकते हैं। बहुत से लोगों ने वो ड्रामा वगैरह देखा होता है ना, तो फिर वो कहते हैं कि हमने तस्वीर खिंचवानी है टर्कश लिबास पहन। ये जी खाने शाने के लिए लगा हुआ है, हाजिर हैं अभी। इनको अगर आप खाना चाहते हैं तो ये आप खा सकते हैं परचेज़ करके। इन्होंने वैसे सजा के रखे हुए हैं। यहाँ पे अंदर में इतनी गाकी शाकी को नहीं है, बंदी को नहीं है, राशि को नहीं है। ये हैं जी यहाँ पे आपने वो तस्वीर खिंचवानी है, बनवानी है। ये जो शीशे शूशे लगे हुए हैं, वो फ़ोटो वाली दुकान की फ़ोटो बनाई है। वो तुर्कश जो है वो कह रहा है जनाब फ़ोटो ना बनाओ, हमारी फ़ोटो ना बनाओ, अगर बनवानी है तो पैसे दे के हमसे बनवाओ। तो हमने तो बनवानी नहीं है, तो उसको कहा कि भाई हम नहीं बनाते फ़ोटो। ये इतनी सी छोटी सी मार्केट थी। अब हम चलते हैं वापसी की तरफ और फिर हम व्लॉग का एंड करेंगे। दोस्तों अब आपने हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है कि नेक्स्ट आप टर्की की किस जगह का व्लॉग देखना चाहते हैं, खास करके इस्तांबुल का, तो वो भी हम इंशाल्लाह बनाएंगे। तो एक ख़ास मैसेज है मेरा जो भाई पाकिस्तान से आते हैं उनके लिए है कि भाई कुछ लोग जिन्होंने टर्किश ड्रामा पोर्तुगल गाजी देखा होता है तो उनके माइंड सेट बड़ा बना होता है। जब यहाँ पे आके देखते हैं ना तो मामलात ही कुछ और होते हैं। तो भाई यहाँ पे आपने अगर तस्वीर बनानी है किसी फॉरेनर के साथ तो बाकायदा उससे पूछ के बनाएं, बगैर पूछे कोई किसी की तस्वीर मत बनाएं। यहाँ पे बड़ी सख्त पाबंदी है, वो आपको फ़ौरन पकड़ लेंगे अगर आप कोई भी गैर अखलाकी हरकत करते हैं। जब आप किसी दूसरे मुल्क में होते हैं तो आप अपने पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो बराए मेहरबानी गैर अखलाकी हरकत मत करिएगा। इस बाज़ार का जो एंड है वो तकरीबन गलाटा टावर के पास जो होता है, जिसको मोहब्बतों का मीनार भी कहा जाता है, तो वहाँ पे जाके हम एक दफ़ा वो भी व्लॉग बनाएंगे, आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। एक टर्की का रेस्टोरेंट, यहाँ पे खाने ख़ास बात है कि जैसे पाकिस्तान में ढाँप के रखे होते हैं ना, वो वाला सीन नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे जनाब सामने खुले पेड़ में रखे होता है, सारा कुछ दिखता है, जो दिखता है वो बिकता है। वो कहते हैं ना कि जो सामने आपको दिखेगा वही बिकेगा। ये इन्होंने को आलू शालू रखे हुए हैं। अब मुझे तो इतना नहीं इनका अंदाज़ा क्या सीन है। ये टर्किश खाने हैं, जैसे अब भाई आप देखेंगे लोग तो वो ज़रूर ख़रीदेंगे। मैं आपको बड़े नज़दीक करके दिखा रहा हूँ, शीशे शूशे से ही। ये सामने टर्किश शेफ़ वगैरह हैं जो डाल रहे हैं, दे रहे हैं खाने। अब चलते हैं आगे। आज दोस्तों ये क्लब शलब का सीन है। ये जो ना लोगों ने ये झंडे शंडे मुंह पे बनाए हुए हैं और घूम फिर रहे हैं। कुछ ने शर्ट्स वगैरह भी पहनी हुई हैं। दोस्तों अभी चूँकि ठंड है और आइसक्रीम वाला आवाज़ें तो लगा रहा है, लेकिन गाहक शाक उसके पास कोई नहीं है। ये देखें आइसक्रीम, जैसे वो टर्की की मशहूर मरूफ आइसक्रीम है ना, वो आवाज़ें लगा रहा है, लेकिन गाहक शाक उसके पास कोई नहीं है। अभी जहाँ से हम आए थे, दाखिल हुए थे, उसी तरफ से जो है वो हम वापस निकल जाएंगे। हम गलाटा टावर की तरफ नहीं गए। हमने कहा कि शार्ट से व्लॉग बनाएं, आपका भी वक्त बचाएं और अपना भी बचाएं। और ये देखें जी, ये है वो लड़का जो क्लब का फ़ैन है और इसने कोलेगा अल्सन कंका और सर पे जो है ना वो पहना हुआ था कोई बुढ़ावा शिडावा। दोस्तों जाते जाते आपको हाफिज़ मुस्तफ़ा भी दिखा दें। 1864 में इसका इफ्तिताह हुआ था और ये मशहूर ज़माना दुकान है टर्की के अंदर स्वीट्स की। इनकी बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं, तो ये जायके के लिहाज से बड़े मशहूर और मारूफ़ हैं हाफिज़ मुस्तफ़ा साहब। तो दोस्तों इस व्लॉग का अब करते हैं हम एंड। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब नेक्स्ट आपने बताना है कि हम किस जगह का व्लॉग बनाएं। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।